आजकल ट्रेडिंग तो हर कोई कर रहा है, बट ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे नुकसान हो जाता है और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका जो है वो प्रॉफिट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग करके आप लोग जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं ट्रेडिंग से। उसके लिए मैं आपको जो है वो इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन टिप्स को जो है वो फॉलो करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को ट्रेडिंग में कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नुकसान भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, जाहिर सी बात है, बट आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल ग्रीन रहेगा। तो सबसे पहला टिप है कि कैपिटल। कैपिटल अभी आप लोगों को पता होगा ये कौन सा टिप है, लेकिन ये है कि कैपिटल में लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि लोग अक्सर उनके पास जो सेविंग्स होती है तो या तो वो सारी सेविंग्स उठा के ट्रेडिंग में डाल लेते हैं, या उनके पर्सनल लाइफ में उन्होंने अपने लिए काम के जो पैसे रखे होते हैं, किसी भी काम के लिए लोगों ने पैसे रखे होते हैं घर में, तो वो लोग ये सोच के उन पैसों को ट्रेडिंग में डाल लेते हैं कि चलो मैं इसे ट्रेड कर लूँगा और प्रॉफिट जेब में रख लूँगा और बाकी पैसे वापस जो है इसी काम में लगा दूंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं। आपने ट्रेडिंग में सिर्फ वो पैसा लेके आना है जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। मतलब वो पैसे लेके आने हैं जो मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा आपके पास पड़े हो। लाइक जो पैसे हमने पिकनिक के लिए रखे होते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए रखे, मतलब किसी ऐसे काम के लिए हमने वो पैसे रखे हो जो अगर ना भी हो तो हमें कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मतलब ज़रूरी ना हो, तो वो पैसे आपने जो है वो ट्रेडिंग में लेके आने। ठीक है। दूसरा टिप ये है कि जब आप पैसे लेके आ जाए मार्केट में तो आपने उसको डाइवर्सिफाई करना। आपने डाइवर्सिफाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चले आपके पास जो है वो $100 है, तो आपने $30 जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखने। मतलब आपने उन $30 से वो कॉइन्स जो है वो परचेज करने जो आप तकरीबन 10 दिन या महीने के लिए जो है वो होल्ड रख सकते हो। बाकी $30 से जो है वो आपने स्कैल्पिंग करनी, वो अपने स्कैल्पिंग के लिए जो है वो अलग करने, और जो $40 है आपके पास उससे आपने जो है वो डे ट्रेड करनी है। ठीक है, इस तरह आपने अपने पोर्टफोलियो को जो है वो डाइवर्सिफाई करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा कैपिटल उठा के या तो उससे एक कॉइन में इन्वेस्ट करें या आप उसे स्पॉट में मतलब किसी कॉइन में इन्वेस्ट करें या फ्यूचर में डालें। आपने ये चीज़ नहीं करनी है, आपने डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। टिप नंबर 3 ये है कि आपने कैपिटल भी लेके आ गए मार्केट में, आपने उसको डाइवर्सिफाई भी कर लिया। तीसरा काम आपने जो है वो करना है रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में जो है वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे लोग नहीं करते। इवन कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जिस तरह स्काई डाइविंग लोग करते हैं ना, और ऊपर से मतलब जहाज से जब कूदते हैं तो जो पैराशूट होता है, पैराशूट उस टाइम इंसान के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, तो सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग में उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते। अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आई बटन में भी ऊपर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा हमारी वीडियो का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो हम लिंक ड्रॉप कर देंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी लिंक पे क्लिक करके रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो को वॉच करके सीख सकते हैं। ठीक है। अभी चौथा हमारे पास जो टिप है वो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमें स्पॉट ट्रेड करनी चाहिए या फ्यूचर ट्रेड करनी चाहिए। देखिए, आंसर इसका बिल्कुल सिंपल है। आप अगर स्पॉट करना चाहते हैं नो इशू, आप अगर फ्यूचर करना चाहते हैं नो इशू, दोनों में कोई मसला नहीं है। बट ये है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लिवरेज यूज़ नहीं करना। ठीक है। आप लिवरेज यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग तो कहते हैं कि नहीं मैं लिवरेज यूज़ करके इतना प्रॉफिट बना लेता हूँ डेली का या इतना बना लेता हूँ, लेकिन वो लोग गंवाते भी हैं। अभी लिवरेज यूज़ करने का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपसे कंट्रोल नहीं होती। मान के चले आप जो है वो स्पॉट में कोई कॉइन बाय करते हैं, तो चार्ट में जब आप देखते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैं इतना स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो इतने % का मुझे नुकसान होगा, या टीपी लगाऊंगा तो इतने % का जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बट अगर हम लिवरेज लेते हैं तो फिर ये चीज़ हमसे मैनेज नहीं होती। ठीक है, हमें वहाँ पे शो तो हो रहा होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना नुकसान होगा, या टीपी हिट होती है तो इतना प्रॉफिट होगा, बट ओवरऑल आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, आप प्रॉपर रिस्क को मैनेज ही नहीं कर सकते लिवरेज के साथ। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते लिवरेज के साथ। क्योंकि जब हम लिवरेज लेते हैं तो हमारा जो पोजीशन साइजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। या तो हम लालच में आके ट्रेड ले लेते हैं, या हम डर में आके ट्रेड ले लेते हैं, और या हम गुस्से में आके जो है वो ट्रेड ले लेते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपने लिवरेज नहीं लेनी। ठीक है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है तो लिवरेज लेके आपने जो है वो ट्रेड नहीं करनी।
मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आप अगर लिवरेज के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो आपको जो है वो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर आज प्रॉफिट होता है, कल प्रॉफिट होता है, तीसरे दिन आपको लाजमी नुकसान होगा। और वो नुकसान भी ऐसा नुकसान होगा ना कि जो 2 दिन आपने प्रॉफिट किया उसको भी साथ लेके चला जाएगा। और फिर आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप जो है मतलब उदास हो जाएंगे कि ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं है। तो आप कभी भी जो है वो लिवरेज लेकर ट्रेड ना करें। एटलीस्ट आप विदाउट लिवरेज ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेडिंग का असली मज़ा ले पाएंगे। आप यकीन जाने आप ट्रेडिंग को फिर एंजॉय करेंगे। और लास्ट काम आपने ये करना है कि आपने कभी भी डेली बेस पे एक फिक्स प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं करना मार्केट से। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, डेली मुझे $5 या $10 मिल जाए तो बस ठीक है, मैं डेली $5 या $10 ही बनाऊंगा मार्केट से। तो एक बात आप लोग याद रखें कि आप हमेशा जो है वो बड़ा टारगेट रखें। मतलब मंथली बेस पे आप अपने प्रॉफिट को सेट कर सकते हैं कि चलो मंथली बेस पे मैं अपने कैपिटल को 10% या 20% या 50% ग्रो करूंगा। ठीक है, अभी ये है कि मार्केट समटाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि आप मार्केट में ट्रेड करें। समटाइम मार्केट जो है वो साइड वाइज होती है, तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अपना टारगेट पूरा करना है, मैंने डेली $5 कमाने या $10 कमाने या जितने भी आपने टारगेट रखा होता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कंफर्म नुकसान होगा। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है वो पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा और आप नुकसान नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि लोगों को हमारा कंटेंट जो है वो समझ आ रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मसला नहीं है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो आप लोग उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कंटेंट में कुछ ना कुछ ख़राबी है, इस वजह से लोग इसको डिसलाइक कर रहे हैं। तो हमें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, वीडियो में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, हम जल्द कोशिश करेंगे कि आपकी उस कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।